अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, अब मैं ये सेकंड बारात की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। एक दिन पहले ही रात में मैं मेहंदी लगवाने के लिए मीना बाज़ार आई थी। ऑफिस से आते वक्त ये मेरे रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा लगवा लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने मेहंदी लगवाई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बहुत ख़राब सी मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मुझे पसंद नहीं आई थी। भारत मैंने सोचा मीना बाज़ार से लगवाती हूँ। यहाँ की मेहंदी ऑलमोस्ट अच्छी होती है और तकरीबन सभी लोग अच्छे लगाते हैं यहाँ पे। मुझे याद नहीं है, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ते ही सामने आई डोंट नो, सना पार्लर के बराबर में कोई पार्लर है लेफ़्ट की तरफ, वहाँ से ये मैंने लगाई थी फ्रंट पर ही। और बहुत अच्छा से ये डिज़ाइन लगा रही थी लड़की, इट्स ओके। और बस मैंने कहा था कि ऐसी बंच वाली डिज़ाइन लगा दो, तो बस यहाँ पे ये सारी सीन चल रहे हैं। और ये मैं आप दिखाना चाह रही हूँ कि कितना भी हाथ सीधा रख के जो है ना मेहंदी लगवा लो, ये टेढ़ा हाथ पता नहीं क्यों हो जाता है। ये सबके साथ पता नहीं, मेरी मम्मा के साथ भी ये प्रॉब्लम है। और देखें कितना बंच मेरा टेढ़ा जा रहा है। ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या? हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त हो गई हूँ ऑफ़िस में और आज मुझे व्लॉग जो है डिफरेंट तरीके से शूट करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि हम डेली बेसिस पे क्या रूटीन चलती है और किस तरह से मैं मैनेज कर रही होती हूँ चीज़ों को। अच्छा आज देखिए मेहंदी भी मेरी लग गई है और रात को मैंने मेहंदी लगवाई थी, कल गैप था और आज जो है 30 अक्टूबर है। तो आज जो है वो, लेकिन मेरे ऑफ़िस से मुझे ऑफ़ नहीं मिला था। आज मैं हाफ़ डे ले लूँगी तो मैं चली जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत लास्ट टाइम जो शादी गुजरी उसमें मैंने छुट्टियाँ की थी थोड़ी सी, तो उस वक्त मैंने छुट्टियाँ नहीं ली, खुद भी नहीं ली। मैंने कहा नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि फिर ऑफ़िस का भी जो है वो जो है देखना पड़ता है, सारे ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा मेहंदी का कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। लास्ट टाइम जो मेरी मेहंदी लगी थी उसमें मेरे बिल्कुल भी कलर नहीं आया था, और मैंने कभी भी, आपको पता है, प्राइवेट पार्लर से मेहंदी नहीं लगवाया करें। मेरी नज़र में, मैं आपको सबसे सही बात कह रही हूँ कि मीना बाज़ार की मेहंदी बहुत अच्छी है। ऑल्दो कि मीना बाज़ार में आप जाते हैं ना तो बहुत सारी लड़कियां आपके पीछे लग जाती हैं कि हमसे लगवा लें। वहाँ पे जो एक माहौल है, सब बहुत नाइस होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बस वो एक बिज़नेस है ना कि आप हमसे लगवाएं, ये होता है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम वहाँ पर लड़कियों की मेहंदी अच्छी है। मैं किसी एक की बात नहीं करूँगी, मैंने कहीं पर भी लगवाई है, अच्छा ही रिज़ल्ट मिला है, और कलर के हिसाब से भी और डिज़ाइन के हिसाब से भी। तो बस 19-20 सबकी अच्छी होती, किसी की ज़्यादा अच्छी होती, किसी की कम, लेकिन बुरी वहाँ कोई नहीं लगाता। ये बात है। मीना बाज़ार अगर आप जाएंगे ना, तो मीना बाज़ार कराची में आपको कभी बुरी मेहंदी नहीं लगाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बस, इसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग प्राइवेटली काम भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरा मेहंदी के साथ इतना ताल्लुक़ है नहीं, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो कभी कोई ओकेशनली लगा ली तो लगा ली। आज जो है घर जाके जैसे जैसे रेडी होंगी और जैसे जैसे मैं तैयार करूँगी तो मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। और इस वक्त मैं पी रही हूँ चाय ऑफ़िस के अंदर। सुबह के बज रहे हैं 9:39। तो मैंने कहा पहले अपना दिन स्टार्ट करते हैं ऐसे, फिर मैं जब हाफ डे लेके घर जाऊँगी, फिर मुझे आज शायद मैं सोच रही हूँ पार्लर से रेडी हूँ। बात तो मैंने की है, देखते हैं, क्योंकि आज मैं गरारा पहनूँगी बहुत अच्छा सा। मैंने अपने भाई की शादी में गरारा सिलवाया था, तो वही मैं पहन रही हूँ, क्योंकि वो एक ही दफ़ा का पहना हुआ है। तो देखते हैं कैसे होगा सब। आज पार्लर से रेडी होने की कोशिश में हूँ, और थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, सर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से आइज़ जो है ना बहुत सॉइल हो रही हैं। तो आई होप सो कि ठंडा ठंडा पानी बहुत सारा मैंने डाला है कि शाम तक मेरे आइज़ पे से सॉइलिंग जो है वो उतर जाए। लोगों को बताती चलूँ कि रास्ते में मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी था। अचानक से मेरे दांत में दर्द हुआ था। पता नहीं लाइफ में 10 साल बाद, पता नहीं कितने सालों बाद मेरे एक दफ़ा दांत में दर्द उठा, और वो भी आज के दिन। कैन यू इमेजिन? कितना बुरा लगता है ना कि जो चीज़ कभी भी ना हुई वो अचानक से उस दिन हो जाए जिस दिन आपने तसव्वुर भी ना किया हो। बहरहाल मैं अपना अपॉइंटमेंट 3 बजे का अपॉइंटमेंट था मेरा, और मैं वहाँ पे अपना चेकअप कराती भी गई थी, और मुझे मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मिल गई थी। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि कोई बड़ी चीज़ निकली ही नहीं थी, बस थोड़ा मीठा खाने की वजह से दांत में दर्द हो गया था। एनीवेज़ फिर मैं फटाफट आकर रेडी होकर पार्लर पहुँची हूँ। यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा है, पीछे मेरी मम्मा का मेकअप हो रहा था, और आज का बहुत अच्छा सा मेरा मेकअप हुआ था। लिपस्टिक थोड़ी इस वक्त डार्क लग रही है, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा न्यूड कर लिया था। काफ़ी डार्क लिपस्टिक मेरी इस वक्त लगी हुई है, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा हल्का कर लिया था। बताइएगा अपना आइज़ मेकअप सही लग रहा है। गुड गुड गुड। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी मम्मा का मेकअप खुद करवाया था। मैंने मम्मा को गिफ्ट किया था कि आप यहाँ से तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं ऑफ़िस से काफ़ी लेट हो गई थी आते वक्त, तो इतनी थकन हो गई थी कि मुझे और मम्मा को अलग अलग तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता। सिर्फ टाइमिंग का भी इशू था,
तो मैंने डिसीजन फ़ौरन लिया कि मम्मा अब क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी साथ साथ रेडी हो मेरे, मैं भी साथ साथ रेडी होंगे तो ही हम रेडी हो सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर मैं मम्मा को करने के बाद फिर अपना स्टार्ट करती तो बहुत लेट हो जाता। और फिर हेयर के लिए हमें यहीं पर आना ही पड़ता, लाजमी सी बात है, मुझे हेयर तो यहीं से करवाने थे अपने, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है गाइज़। मैं अब सीखूँगी इंशाल्लाह, देखती हूँ क्या करना है मुझे हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं आती। एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जो है वो तैयार हो के हम लोग घर पर आ चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी सारा हो रहा होता है, इसलिए शूट करने का टाइम नहीं रहता। और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, सो एज़ यूजुअल शी इज़ माई मॉम। मम्मा ठीक है, आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है, लेकिन ये सब मेरे कहने पे उन्होंने कर लिया। हैवी तो मैंने कहा चलें लगा लें झूमर नहीं लगाया सही है ना। यार दिखाएं, ये दिखाएं, ये मैंने मम्मा के लगवाए हैं, फ्लावर्स भी लगवा दिए मैंने। वालेकुम। और हमारे साथ है हमारी बहुत प्यारी सी नानी अम्मी, जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी नानी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इनका जो ऑपरेशन हुआ है, वो जो तकलीफ़ है मैं इस वक्त ये हैं, वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाए और तकलीफ़ से बिल्कुल बाहर आ जाएँ, क्योंकि अभी ये मेडिसिन के ऊपर हैं। काइंडली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी नानी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। हम लोग इनको शादी में लेके जा रहे हैं, और क्या कि इनका दिल बहल जाए। हालांकि ये काफ़ी बीमार हैं, लेकिन घर पे ज़ाहिर सी बात अकेले क्या करेंगी, तो हम इनको लेके जा रहे हैं। लेकिन शी इज़ नॉट वेल, लेकिन ये सबकी वजह से अपने आप को संभाल के बैठी हुई हैं कि सब शादी अटेंड कर रहे हैं और सब अपना तैयार हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इन्होंने भी बहुत हिम्मत पकड़ी हुई है ना नानी अम्मी। वरना नानी अम्मी का बहुत जो है बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। सो अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी नानी अम्मी को सेहत दे और जल्द से जल्द नानी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। और सब लोग सोच रहे होंगे कि इनका जाना ज़रूरी क्यों है शादी में, तो मैं पहले बता दूं कि इनके पोते की शादी है, सबसे छोटे पोते की। इस घर की आखिरी शादी थी, इसलिए जाना ज़रूरी था। और बहुत सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है और सब चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा आप सब लोग अगर इस बात से एग्री करें तो बताइएगा। और यहाँ पे जो है प्रिपरेशन चल रही थी बारात के निकलने के लिए, तो हम यहाँ पर पहुँच गए, बस वेट कर रहे हैं गाड़ियाँ, जल्दी जल्दी से गाड़ियाँ आएँ और हम लोग निकल के चले जाएँ। और ये मेरी खाला जो है वो अमेरिका
बस आई है, अर्जेंट का वही कल आई है ना, अर्जेंट पहुँची है। चलो तो तुम्हारे घर गई थी? हाँ, मैं सो रही थी ना।